आर्थिक पैकेज के इंतजार में अलीपुरद्वार जिले के बक्सा टाइगर प्रोजेक्ट के तहत कालचिनी प्रखंड के गंगुटिया बस्ती और कुमारग्राम प्रखंड के भुटिया बस्ती के निवासी विभिन्न समस्याओं से जूझ रहे हैं। गांव में विभिन्न प्रकार की समस्याओं के साथ साथ गांव के कई युवतियों की शादी तक रुकी हुई है। मालूम हो कि बक्सा टाइगर प्रोजेक्ट के कोर एरिया में स्थित गंगुटिया बस्ती में 63 परिवार के 195 लोग निवास करते हैं। भुटिया बस्ती में भी करीब 150 लोग रहते हैं। इन दोनों वन बस्तियों में करीब 350 लोग रहते हैं, लेकिन इन दोनों गांव के निवासियों को यहां से दूसरी जगह स्थानांतरित किया जा रहा है। कारण यही है कि वन विभाग द्वारा बक्सा टाइगर प्रोजेक्ट के जंगल में बाघों को लाने की योजना पर काम किया जा रहा है। वन विभाग के द्वारा जंगल में बाघों के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार किया जा रहा है, लिहाजा जंगल के कोर एरिया में बसे गंगुटिया और भुटिया बस्ती के लगभग 350 निवासियों को स्थानांतरित करने की योजना बनाई गई है। सरकार द्वारा इन दोनों बस्तियों के प्रत्येक वरिष्ठ नागरिक को 15 लाख रुपए का आर्थिक पैकेज देने की बात कही जा रही है। यह बात पिछले कई वर्षों से चल रहा है। गंगुटिया और भुटिया बस्ती के निवासियों का कहना है कि पिछले 4 साल पहले वन विभाग ने इसकी सूचना दी थी कि बाघों को लाकर बक्सा जंगल में छोड़ा जाएगा और निवासियों को गांव छोड़कर कहीं जाना होगा और इसके लिए निवासियों को वित्तीय पैकेज भी दिए जाएंगे। गंगुटिया और भुटिया बस्ती इन दोनों गांव के सभी निवासियों ने इस शर्त पर सहमति व्यक्त की और उन्होंने पहले ही वन विभाग को लिखित रूप से सूचित कर दिया था कि वे कहीं और जाने की इच्छुक हैं। लेकिन इसके लंबे समय बीत जाने के बाद भी इन दोनों गांव के निवासियों को स्थानांतरण करने का काम शुरू नहीं हुआ है। यहाँ तक कि आर्थिक पैकेज भी अभी तक नहीं दी गई है। आपको बता दें कि गंगुटिया वन बस्ती के अधिकांश निवासी कृषक हैं। गांव के पास से ही गंगुटिया नदी बहती है। इस गंगुटिया नदी के कटाव से गंगुटिया बस्ती की अधिकांश जमीन नदी में समा चुकी है और कई घर भी नदी में जाने के कगार पर आ गया है। इधर स्थानांतरण होने की खबर के बाद गांव में कोई विकास का काम भी नहीं हुआ है। इस विषय पर बस्ती निवासियों ने कहा कि गांव की सड़कें से लेकर रास्ता तक खराब अवस्था में है। ऊपर से नदी में जमीन धंसने की समस्या से कोई भी ग्रामीण चैन से सो नहीं पाते हैं। इसको लेकर हमने विभिन्न विभागों में आवेदन भी किया, लेकिन हमें बताया गया कि जल्द से जल्द इस गांव के निवासियों को स्थानांतरित कर दूसरे जगह ले जाया जाएगा। ग्रामीणों ने सवाल करते हुए कहा कि कब हमें आर्थिक पैकेज मिलेगी और कब हमें स्थानांतरित कर ले जाएगा, कुछ समझ नहीं आ रहा है। इस विषय पर गंगुटिया बस्ती के निवासियों में से लोग बहादुर कार्की और जीवन लामा ने कहा कि गांव में विकास नहीं है, आर्थिक पैकेज कब मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसको लेकर सभी गांववासी चिंतित हैं। उन्होंने कहा कि हमारे गांव के लोग पहली बार में ही गांव छोड़कर दूसरी जगह जाने की राजी हो गए हैं। पैकेज मिलते ही हम चले भी जाएंगे, लेकिन इसमें विलंब होने की वजह से हमें काफ़ी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। ऐसी परिस्थिति में ना हम खेती बाड़ी कर पा रहे हैं और ना ही नदी में धंस रही जमीनों को बचा पा रहे हैं। यहाँ तक कि आर्थिक पैकेज नहीं मिलने से गांव की कुछ युवतियों का शादी तक अटकी पड़ी है। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द हमें आर्थिक पैकेज मुहैया कराया जाए। दूसरी ओर जिले के भुटिया बस्ती की भी एक ही स्थिति है। भुटिया बस्ती में भी गांव के पास से जयंती नदी बहता है। मानसून के दौरान भुटिया वन बस्ती के निवासियों के साथ दूसरे क्षेत्र का संचार व्यवस्था कट जाता है। इसके अलावा इस गांव में और भी समस्या है। इस बीच राज्य की वन प्रतिमंत्री से लेकर विभाग के कई अधिकारी गंगुटिया और भुटिया बस्ती के निरीक्षण पर आकर ग्रामीणों को आश्वासन दिए थे कि जल्द ही वित्तीय पैकेज के साथ दोनों बस्तियों के निवासियों को स्थानांतरित कर दिया जाएगा। लेकिन अभी तक ग्रामीणों को वन विभाग द्वारा यह जानकारी नहीं दी गई है कि पैकेज कब मिलेगा। यह भी बता दें कि हाल ही में अलीपुरद्वार के मादरीहाट में आकर राज्य के वन मंत्री ज्योतिप्रिय मल्लिक ने कहा कि गंगुटिया और भुटिया बस्ती के करीब 350 निवासियों को जल्द ही दूसरे जगह स्थानांतरित किया जाएगा और इन दोनों गाँवों को स्थानांतरित हो जाने के बाद धीरे धीरे अन्य गाँवों को स्थानांतरित करने की योजना पर काम किया जा सकेगा और सभी को पैकेज दिया जाएगा। हालांकि पैकेज कब दिया जाएगा इस विषय पर पूछने पर वन मंत्री ज्योतिप्रिय मल्लिक ने यह भी कहा कि इसके लिए अभी तक केंद्र से पैसा नहीं मिला है। केंद्र से पैसा आते ही कब से दिया जाएगा हम इसकी जानकारी दे पाएंगे।
दूसरी ओर इसको लेकर भाजपा नेता राजेश बारला ने कहा कि मौजूदा स्थिति में दोनों गांव के लोग काफी असुविधा में हैं। हमारी मांग है कि वन विभाग जल्द से जल्द गंगुटिया और भुटिया बस्ती के निवासियों को आर्थिक पैकेज मुहैया कराए। वहीं इसको लेकर तृणमूल के अलीपुरद्वार जिला अध्यक्ष प्रकाश चिकबड़ाई ने कहा कि सब कुछ ठीक कर दिया गया है। गंगुटिया और भुटिया बस्ती के निवासियों को जल्द ही वित्तीय पैकेज प्रदान करके दूसरी जगह पर स्थानांतरित किया जाएगा। সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট হোক বা স্টেট গভর্নমেন্ট হোক, আমাদেরকে এখান থেকে যে আমরা সবসময় ফার্স্ট রাজি হয়েছি এই গাঙ্গুটিয়া ফরেস্ট বস্তি কি আমরা যাব, আমরা প্যাকেজ দিলে যাব। একজন লোক নাই এখানে মানে খুশি নাই, যাব বলে সব খুশি। এগ্রিমেন্ট আমরা এগ্রিমেন্ট কোর্টে পেপারে এগ্রিমেন্ট করে পাঠাইছি। হ্যাঁ, 195 জন, 195 না জীবন, 195 জন আমরা এখান থেকে 63 মানে হাউস আছে ঘরটা, 63 ঘরটা আমরা এগ্রিমেন্ট করে মানে আমরা লেখাপড়ি করে পাঠাই দিছি যে আমরা খুশি আছি, এখান থেকে চলে যাব। এখানে আমরা কোনো উপায় নাই মানে বসার জন্য। মানে হাতি যে চাষ করলে হাতি মানে একটু মানে 6টা 7টা থেকে হাতি ঢুকে যাবে গ্রামে। তো হাতির মানে উৎপাত কিছু নাই। তো এই যে নদী আসে গেছে একদম কাছেই, তো খুব মানে মুশকিল। আর কারো মানে বিয়ে শাদি সব আটকায় আছে হবে বলে এই কারণে হবে। এই যে এখন মানে ডিপার্টমেন্ট গভর্নমেন্ট কিছু করবে, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট বা স্টেট গভর্নমেন্ট। তো আমরা কয়েকজন মেয়েদের মানে বোন বা মেয়ে শাদিটা আটকানো আছে। কবে হবে এটা প্রশ্ন। এটা হবে বলতেছে কোনো মানে ডেট মানে এই যে তোমাদের জানুয়ারি ফেব্রুয়ারিতে হয়ে যাবে বা নভেম্বর ডিসেম্বরে হয়ে যাবে এরকমই আছে। মানে কোনো মানে ফিক্সড ডেট আসে নাই এখন পর্যন্ত। আপনারা দুশ্চিন্তায় আছি। আমরা কি করব? এখন তো আমরা বাধ্য হয়ে ছেড়ে যেতে হবে। কেন, নদী তো নিয়ে যাচ্ছে একদম। এই যে 30 মিটারও নাই, এই জীবনের বাড়ি 30 মিটারও নাই। জীবনের যে বাড়ির সামনে নদীটা 30 মিটার নাই। এখানে 2টা 3টা বাড়ি एकदम এই বছরে চলে যাবে। वो लोग का साइड से तो अभी तक फिक्स ये तो नहीं दिया ना, डेट नहीं दिया। इसका आप लोग का क्या समस्या हो रहा है? समस्या देखिए ना, हम लोग का यहाँ पर नदी तो ले जा रहा है जमीन। हाँ, तो बहुत समस्या है। जैसे खेती नहीं होता है हम लोग का विचार में, अगर शिफ्टिंग नहीं होगा तो गोवा बेटलनट गाछ लगाने के लिए वो भी तो लगाने नहीं सकता है। तो क्या करूँ हम लोग, बोलिए। यहाँ पर शादी उदी भी अटका हुआ है क्या? हाँ, शादी उदी 2-4 अटका हुआ है। इसका चलते तो बहुत समस्या जुड़ रहा है। आप लोग क्या चाहते हैं? हम नहीं चाहता हूँ कि जैसे 2018 में जो शादी पोस्टपोन हुआ है उसका नाम तो गया हुआ है। इन माई पॉइंट ऑफ व्यू मैं चाहता हूँ कि जो शादी होकर भी गया उसका भी देना चाहिए। नाम तो ऑलरेडी जो गया हुआ है। अभी तक रोक के रखा है ऐसा कितना फैमिली होगा? ऐसी 3-4 फैमिली है। 3-4 फैमिली रोक के रखा है। हाँ, घर का आदमी रोक कर रखा है। कब हाँ, क्या डर है मन में ये डर है कि अगर शादी होकर गया तो 15 पैकेज तो नहीं मिलेगा, यही डर है। तो अभी कब देगा पैकेज? कोई सिक्योरिटी नहीं। मैंने आप लोग चिंता में माहौल में बैठे हुए, चिंता में, दुविधा में है। हाँ, दुविधा में। डेवलप करूँ या शादी करूँ या हाँ, यही हम लोग का। अच्छा, ये रास्ता घाट भी तो नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है। बात का काम कुछ हो रहा है? हम लोग गया था डिवीजन ऑफिस, तो वो लोग बोलते बस्ती तो शिफ्टिंग होगा। तो आप लोग क्यों चाहता है कि डेवलप हो गांव में? कब होगा पता ही नहीं। यही तो बात है। मतलब कुछ डेवलपमेंट काम नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है। शिफ्टिंग होगा बोल के। हाँ, यही 15 लाख का पैकेज का चलते ही नहीं हो रहा है। इधर में पैकेज भी नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है। सब रोक के रखा है। हाँ, सब रोक कर रखा है। आपका नाम? ফুরবালানা। মন্ত্রী এসে বলেছিলেন, বন বিভাগও বলেছিলেন তাদেরকে শিফটিং করা হবে, তাদেরকে 15 লাখ টাকা করে দেওয়া হবে। কিন্তু আজ অবধি ওদেরকে শিফটিংয়ে করা হইল না, টাকা দেওয়া হইল না। ওখানে ডেভেলপমেন্টের কোনো কাজই হচ্ছে না। রাস্তাঘাটের খুব বেহাল অবস্থা।
এখন যে রেনি সিজন, এখন যখন বৃষ্টি যখন হবে, জল ভরে যাবে, তখন যাওয়া আসা টোটালি বন্ধ হয়ে যাবে। তার সাথে আমরা দেখতে পারলাম অনেক মেয়েরা যারা আছে তাদের বিয়া হবে, কিন্তু বিয়া হচ্ছে না। এই জন্য বিয়া হতে পারতেছে না, যারা ওরা শিফটিং করবে, যাদের জমি এখানে পড়ে আছে, তারা ওই জন্য শিফটিং করতে পারতেছে না, বিয়া করতে পারতেছে না, যাতে তো টাকা ওখানে আটকায় আছে এবং ঘর বাড়ি আছে। তো রাজ্য সরকার একদম এটা কিছু দেখতেছে না, বন বিভাগ এটা কিছু দেখতেছে না। এই জন্য আমরা এটাকে বিরোধিতা করি, যেতে এইভাবে লোককে ঠকানো 4 বছর দিয়ে ঠকানো রেখেছে। রাস্তা নাই, জল নাই, ডেভেলপমেন্টের কাজ নাই, বিভিন্ন অসুবিধা মধ্যে পড়ে আছে। রাজ্য সরকার, বন বিভাগ এটাকে ইমিডিয়েটলি এটা যখন কথা দিয়েছে তখন এটাকে ফিলফিল করা উচিত ছিল, কিন্তু আজ অবধি এটাকে করা হয়নি। ইন্সপেকশন এবং ভেরিফিকেশন হয়ে গেছে। এক একজন পরিবারের লোক 15 লাখ করে পাবে। অসীমদা ওই গ্রাম পঞ্চায়েতের অনেক করেসপন্ডেন্স আমাকে দিয়েও করেছেন এবং উনি 100% ইন্টারেস্টেড। কিন্তু গাঙ্গটিয়া বস্তি এবং যেটা কালচিনি ব্লকে আন্ডারে পড়ে, গটিয়া বস্তি যেটা কুমারগ্রাম আন্ডারে পড়ে, প্রত্যেকবার বন্যার সময় এই বস্তির লোক কিন্তু অসুবিধা পড়ে। জেলা প্রশাসন এবং ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট অলরেডি এই বস্তিকে নিয়ে মিটিং করে নিয়েছে, অ্যাপ্রুভালও হয়ে গেছে এবং ওদের যে জমি শিফটিং করবে ওই জমিও দেখা হয়ে গেছে। যদি একটা জায়গাতে 4টা পরিবার হয় তাহলে 4 জন 15 লাখ করে পাবে, 4 জন পরিবার 15 লাখ করে পাবে, যার কাজ এবং অ্যাপ্রুভাল রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় করে দিয়েছেন। তো এই অ্যাপ্রুভাল হওয়াতে 2বার স্যাংশন হয়ে গেছে। as soon as possible ওদের শিফটিংয়ের কাজ শুরু হবে।